तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल कब बना, कैसे बना। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब यहाँ पे i क्या है, a क्या है, b क्या है, इन सब के बारे में दिखाएंगे। a इज रियल नंबर, रियल पार्ट जिसको बोल सकते हो। b जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे आयोटा आता है, आई आती है, इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। अच्छा ये क्यों आया, इसलिए आया, देखो जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इसके जो रूट्स बनते थे अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इसके जो रूट्स अगर रियल आ गए, रियल रूट्स, तो ये सॉल्व हो जाता था। बट कभी कभी अल्फा और बीटा रियल रूट्स नहीं आते, रियल रूट्स, तो उसको जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो जब इसके रूट्स अगर इसके रूट्स हमारे पास, इसके रूट्स जैसे रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रूट 4 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2। रूट 6 है इसको क्या लिख सकते हो, तो रूट 6 से मतलब जो भी वैल्यू आएगा इसका वैल्यू लिख सकते हो। रूट 16 है तो कितना होगा 4। रूट 25 है तो इसका कितना वैल्यू होगा 5। बट अगर रूट 4 हो, माइनस रूट 4 हो जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये रियल रूट्स नहीं होते, माइनस के रूट के अंदर माइनस नहीं हो पाता है, इसलिए इसको लिखते हैं रूट 1 इंटू रूट 4। रूट 4 मतलब रूट -1 को रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, ये होता है इमेजिनरी नंबर्स। तो ये आएगा 2i, ये आता है 2i। तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा रूट्स के अंदर, वहाँ पे हम i के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी आता है। z इक्वल्स टू क्या आता है, a प्लस आई बी, ठीक है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, एक अगर तुमसे बात किया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल नंबर्स क्या है, ये होगा a। प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है, ये होगा b। a और b रियल्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम तुमको बोलो मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि देखा जाए रूट 2 इंटू रूट 3, ये कितना होगा रूट 6 होगा, ठीक है। रूट 2 इंटू रूट 4, ये कितना होगा रूट 8 होगा। बट इमेजिनरी नंबर की बात करें तो जैसे रूट -2 है इंटू रूट -3, इसका मतलब ये होगा 2i इंटू 3i, यहाँ पे बनेगा 6i स्क्वायर। अब देखो आगे चल के हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे i स्क्वायर, i की पावर 3, i की पावर 4, i की पावर 5, i की पावर 6 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो अगर रूट हमारे पास -1 की वैल्यू i, तो इसको जब परफेक्ट स्क्वायर बना, इसको जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हो तो -1 की वैल्यू हो जाता है i स्क्वायर। इसका जब क्यूब निकालते हो तो इसका वैल्यू आ जाता है i क्यूब की वैल्यू -i की पावर 4 इक्वल्स टू 1। कैसे आया ये लोग, हम इसको एक बार स्क्वायर किया, फिर से क्यूब कर दिया, फिर पावर 4 कर दिया, ये आता है। i की वैल्यू हमेशा रूट -1 होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा। i क्यूब को लिख सकते हो i स्क्वायर इंटू आई, तो i स्क्वायर को इंटू आई मतलब i स्क्वायर की वैल्यू -i इंटू आई, इसलिए यहाँ पे -i आता है।
ठीक है। आई की पावर 4 मतलब आई की पावर 4 मतलब आई की पावर 4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा -1 इंटू -1, इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। अच्छा, इसमें ना बहुत पहले बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और बहुत जब AIEEE हुआ करता था JEE मेन 2013 के पहले, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बने थे, आयोटा की पावर समथिंग, आयोटा की पावर समथिंग। तो एक प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, तो बस उसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि दिया है हमारे पास आई की पावर 4 प्लस 3i स्क्वायर प्लस 7i की पावर 7 प्लस 6i क्यूब। इसका ना फाइंड आउट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद देखो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी था, बट देखो आई की पावर 4 कितना होगा, आई की पावर 4 हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था आई की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा 1, आई स्क्वायर कितना होगा -1, आई की पावर 7 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। देखो कैसे लिखा गया, इस चीज़ को ना जब भी मल्टीप्लिकेशन होता बेस सेम होता पावर अपने आप ऐड होती, इसलिए इसको इस दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। तो ये आएगा 1 इंटू आई क्यूब, अभी हम लोगों ने आई क्यूब की वैल्यू पढ़ा था -i, ठीक है। तो इतना आता है, आई की पावर क्यूब कितना होगा -i। तो इन सब की सारी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे कितना होगा आई की पावर 4 प्लस 3i स्क्वायर प्लस 7i की पावर 7 प्लस 6i क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आया आई की पावर 4 1 -3 प्लस -7i -6i, तो यह आया कितना -2 13i 713। तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट की बात करें, अभी जस्ट डिस्कस किया था, रियल पार्ट यही तो होगा -2। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, -13, ये आया हमारा आंसर। नोट डाउन। ओके, तो इसके बाद सब लोग पॉज करके इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका आंसर बताओ। देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम बात किया कुछ वैल्यू ऐसे हुए जैसे कि a प्लस आई बी है, a माइनस आई बी है, ठीक है। यहाँ पे ना रियल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल भी है और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल से बना होता है, बट इस टाइप के फॉर्म में कभी भी नीचे जो है आयोटा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे कितने नंबर से डिफाइन हो रहा है, कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। हमेशा यहाँ ट्राई करना डिवाइड में हमेशा रियल नंबर आना चाहिए। तो रियल नंबर आने के लिए हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जैसे a प्लस आई बी है, a माइनस आई बी है, ये हो गया a प्लस आई बी, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई a प्लस आई बी, ये कितना होगा, इन दोनों को ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हो तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस ए स्क्वायर आई बी का होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो 2a इंटू आई बी डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ना, पूछता क्या है यहाँ पे, पूछने के जो सवाल होते हैं हमारे पास, इसको पूछने का जो तरीका होता है, इसमें पूछ लेगा इसका रियल पार्ट्स क्या है और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, ये पूछता है। अच्छा, अक्सर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, देखो इसको ना अलग अलग कर लो। इसको अलग अलग जब करते हो तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2ab डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रियल नंबर्स, ये रियल पार्ट बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमको पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको पॉज करके लिख लो। ठीक है, हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, 1 प्लस
आई 1 माइनस आई। फाइंड आउट रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ध्यान से, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। ठीक है, तो इसके रेशनलाइजेशन कर दो तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो जा रहे हैं। तो a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कितना? 1 प्लस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, हाँ या ना? अभी मैंने बताया था। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 प्लस 2i डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितना होगा? 0 डिवाइड बाई कितना? 2। तो ये आएगा 2 डिवाइड बाई 1, मतलब ये आएगा i, सिर्फ i आएगा। इसका रियल पार्ट्स तो कितना होगा? रियल पार्ट्स हमेशा 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारे पास i होगा। ठीक है, 1 होगा, 1 सॉरी, इमेजिनरी पार्ट्स हमेशा 1 होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो 85। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 7 प्लस 3i। इसका रियल पार्ट बताना है, सिर्फ रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट कैसे निकालेंगे? इसका रियल पार्ट कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 7 प्लस 3i, ये कितना होगा? अपोजिशन से मल्टीप्लाई, सेम उसी वे में 3 प्लस 7 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 7 3 3 जा 9i। ओके, 4 7 जा 28 28i, 4 3 जा 12i स्क्वायर डिवाइड बाई 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, 21 प्लस 7 चौक 28 3 3 का 9i। ठीक है, 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 12 और ये हो जाएगा कितना? 28 माइनस 9 मतलब 19, तो प्लस 19i डिवाइड बाई 49 प्लस 9, ये आएगा कितना? 21 प्लस 12 33 प्लस 19i डिवाइड बाई कितना? 18 58। तो इसको अलग अलग लिख लो, 30 डिवाइड बाई 58 और ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 58, ये हो जाएगा i। ये हो गया रियल पार्ट। अगर हमें रियल पार्ट पूछा तो इसका आंसर कितना होगा? रियल पार्ट्स के लिए ये आएगा 33 डिवाइड बाई 58, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। जेईई मेन का क्वेश्चन है, i की पावर 4n प्लस 1 माइनस i की पावर 4n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका हमें बताना है वैल्यू कितना आएगा। इसका हमें अगर वैल्यू बताना है तो देखो, ये जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, हमें एक चीज़ पता है कि i की जो वैल्यू है कितना? -1, राइट? i की वैल्यू कितना है? -1। अगर i की वैल्यू -1 है तो i स्क्वायर कितना होगा? i स्क्वायर कितना होगा? 1। i क्यूब कितना होगा? -i। i की पावर 4 कितना होगा? 1। i की पावर 5 कितना होगा? i की पावर 5 को लिख सकते हो i की पावर 4 इंटू i, हाँ या ना? i की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई, 1 इंटू आई का मतलब i आएगा। तो तुम लोग ध्यान से देख रहे होगे, i की वैल्यू अगर i मतलब i की वैल्यू i ही है तो i की पावर जैसे 5 आता है,
यहाँ पे इसका वैल्यू आई आ जाता है, ठीक है। इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू आई ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आई की पावर 6 करते हैं, आई की पावर 6 मतलब आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, यही तो होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है तो 1 इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आई की पावर 6 जो वैल्यू आया आई स्क्वायर आया। तुम लोग ध्यान से एक चीज़ देखोगे, आई की पावर 4 1 था हमेशा, आई की पावर 6 हमेशा 2 है, तो आई की पावर 7 कितना आएगा, आई की पावर 7 मतलब आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, तो ये आएगा आई की पावर 3। आई की पावर 8 कितना आएगा, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, तो हमेशा 1 आता है, तो आई की पावर 8 हमेशा 1 आता है। तुम लोग ध्यान से देखो, आई की पावर 4 1 आया तो आई की पावर 8 भी 1 आया, तो 4 का जो मल्टीपल है यहाँ पे हमेशा वो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो अगर हमेशा 1 दे रहा है तो इसका मतलब अगर आई की पावर 4 हो, आई की पावर 8 हो, आई की पावर 12 हो, आई की पावर 16 हो, आई की पावर 20 हो, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे दूसरे तरीके से या अप्लाई कर सकते हो कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा आई की पावर में है तो हमेशा 1 होगा, अगर उसमें जो भी रिमेनिंग बचता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे आई की पावर यहाँ पे 17 है, तो अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 4 जा 16, तो रिमेनिंग कितना आया 1, तो ये जो भी हमारा पावर बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे आई की पावर 17 है तो आई 17 छोड़ो, आई की पावर 33 है, तो 4 से डिवाइड करते हो, तो 4 से अगर डिवाइड करते हो तो 4 8 जा 32 होता है, तो एक रिमेनिंग बच रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आंसर आएगा आई की पावर 32 इंटू आई की पावर 1, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा ना। यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये है आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1 लिख सकते हो, हाँ, क्योंकि पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। आई की पावर 4 इंटू आई की पावर -1 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई यहाँ पे शायद 2 था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 होगा और हमारा आंसर जो आएगा आई की पावर 4 हमेशा इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे आया आई -1 डिवाइड बाई आई डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या कुछ भी कर दो, ये आएगा हमारे पास आई स्क्वायर -1 डिवाइड बाई आई इंटू 2, तो यहाँ पे आया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई 2 आई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 2 डिवाइड बाई 2 आई। बट ध्यान ये रहे कि यहाँ पे हमेशा जो नीचे आई लिखा है इसको हमेशा नहीं लाना होता है, नीचे कभी भी आई एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा -2i डिवाइड बाई 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर, और 2i स्क्वायर मतलब -2i -2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आई, ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन, ओके। तो ये क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से, ठीक है, हो गया होगा, नोट कर लो एक बार, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, जे मेन का ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अगर देखा जाए इसका आंसर जो है निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, समेसन ऑफ n = 1 से लेके 13 तक i की पावर n प्लस i की पावर n+1, इसका ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन लिखो i-1, दूसरा ऑप्शन i+1, तीसरा ऑप्शन i+2, फोर्थ ऑप्शन NOT, ठीक है, NOT। इसको सॉल्व करने का तो जो भी तरीका होगा हम लगाते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे समेसन का मतलब होता है कोई भी नंबर 1 से लेके 13 पावर तक, मतलब जो भी वैल्यू दिया होगा n का, जो भी वैल्यू होगा, अगर पावर में होगा पावर में रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, बट n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक रखना है। तुम लोग ध्यान रहे, इसको वैल्यू पुट करते वक्त केयरफुली पुट करना। जैसे 1 रखा है तो पहले देखो क्या रखोगे 1, तो i की पावर 1 होगा, हाँ या ना, हाँ, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, i की पावर 5 डॉट 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 i की पावर 13 प्लस i की पावर 30। अब देखो, अब इसमें फिर से 1 पुट करो, कितना आएगा, यहाँ से अगर 1 रखते हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा, 13 है तो ये 14 तक जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा है यहाँ पर। देखो तुम लोग बताओ मुझे, i की पावर 1, यहाँ पे i की पावर 1 है तो मतलब i होगा, ठीक है, i स्क्वायर कितना होगा -1 होगा, i क्यूब कितना होगा -i होगा, i की पावर 4 कितना होगा
1 होगा। अब आई की पावर 5 फिर से आई आ रहा, आई की पावर 6, आई की पावर 6 मतलब -1, ठीक है, -1। अब ये कहाँ तक जा रहा है, 13 तक जा रहा है। तो आई की पावर 13 की वैल्यू कितना होगा, आई की पावर 13 की वैल्यू कितना होगा, आई की पावर 12 इंटू आई, मतलब आई आएगा सर, ठीक है। कैसे आया आई की पावर 13 एक बार देखते हैं। ये हो गया आई की पावर 12 इंटू आई, तो ये हो गया इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई, ये आएगा आई, ठीक है। तो तुमको ये बताना मैं चाहता हूँ, देखो इन चार को कॉम्बाइन करो, इन चार को कंबाइन जब भी करते हो तो ये 1 -1 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कहने का मतलब जो भी चार का पेयर बन रहा है पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो रहा है, 0, ठीक है। तो ये चार का पेयर, अगर चार का पेयर है तो टोटल टर्म्स कहाँ तक गया, 13 तक, तो 12 तक ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, आई की पावर 12 तक ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास आई बचेगा, ये सिर्फ आई बचेगा। तो यहाँ से आई उठा लो, यहाँ से आई उठा लिया गया। अब बचा क्या हमारे पास, इसको सॉल्व करते वक्त, इसको सॉल्व करते वक्त चार का पेयर अगर हो जाए तो हमारा काम क्लियर हो जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आई ऐड करके आई सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम आई ऐड करते हो इस वाले टर्म्स में, आई ऐड कर दो, आई सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, प्लस जैसे लिखा हो वैसे लिख दो, तो भी हमारा आंसर आएगा। देखो आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 डॉट 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 आई की पावर 14, ठीक है। तुम इसको ना बाहर निकाल दो। अब इसका अगर जब बाहर निकालते हो तो पूरा का पूरा जो वैल्यू आता है हमारे पास, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 डॉट 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 आई की पावर 14। अभी अगर यहाँ पे माइनस आई लिखते क्योंकि ये बचा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक 12 तक जो वैल्यू आएगा 0 आएगा, 12 तक जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा प्लस आई की पावर 13 आई की पावर 14 माइनस आई बचेगा, ये फाइनल आंसर आएगा। और फाइनल आंसर को सॉल्व करते वक्त तुम लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, देखो ये माइनस आई आया, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में है या माइनस में है, तो देखो ये प्लस में है या माइनस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा, आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 12, आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 12। देखो आई की पावर 12 होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आई, यहाँ पे आता है 4 से डिवाइड करते हो तो 2 बचता है, तो आई स्क्वायर आएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई इंटू -1, तो ये जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है एक बार चेक करते हैं, चेक कर लो एक बार कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक किया जाए, फर्स्ट ऑप्शन को क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए, फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दिया गया है, ठीक है। ओ तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, आई की पावर 23 प्लस 1 डिवाइड बाई आई की पावर 37, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा। इस पहला ऑप्शन में हमारे पास दिया है 4, दूसरा ऑप्शन -4, तीसरा ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन NOT, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबको भी पता है 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला ऐसा होगा कि सबका एलसीएम ले लो, अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको निकाल दो। दूसरा तरीका ये है कि पहले ही फॉर्मूला लगा दो, यानी कि आई की पावर 4 = 1 होता है, तो आई की पावर 8 = 1 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई उसी के फॉर्म में कर दो। तो आई की पावर 23, आई की पावर 23 मतलब 4 से अगर डिवाइड करते हो तो 4 × 5 = 20, रिमेनिंग कितना आता है 3, तो इसको लिख सकते हो सोल्यूशन में आई की पावर 3 प्लस इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 × 36, तो बचता है 1 डिवाइड बाई आई, 1 डिवाइड बाई आई का होल स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई आई का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पे ले सकते हो या आई क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, तो आई की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई आई, ये आएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई से डिवाइड कर दो, आई की पावर 4 कितना होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर, 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई आई स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई आई स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई आई स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाई -1, तो आएगा -4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है एक बार चेक कर लो, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन को लॉक कर दो, सेकंड ऑप्शन लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको नोट करो। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो,
जेड इक्वल टू 3 प्लस 4i डिवाइड बाई a प्लस bi, फाइंड आउट रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको ऐसे बताना है। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन जो है जेईई मेन का ही क्वेश्चन 2014 में आया था, बट इसमें कुछ है नहीं, मतलब कुछ बताने लायक ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जेईई मेन 2014 में आया क्वेश्चन है। हम देखेंगे किस टाइप से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो दिया है 1 प्लस आई अल्फ़ा के इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर होगा। और इन्होंने एक वैल्यू दिया है जेड स्क्वायर की वैल्यू हमेशा x प्लस आई वाई होगा, तो x और y में क्या रिलेशन होगा, ये चार ऑप्शन हमारे पास है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो z की वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, अगर हम इसका जेड स्क्वायर निकाल देते हैं तो इसके इक्वल कर देते हैं, x और y से कंपेयर कर देंगे, शायद आंसर हमारा मिल जाएगा। देखो 1 प्लस आई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ z का स्क्वायर। अब z का स्क्वायर यही हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आई अल्फ़ा, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इसलिए माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू आई। यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये जेड स्क्वायर का वैल्यू है। जेड स्क्वायर और किसके इक्वल है, x प्लस आई के इक्वल है, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू x। ये रियल पार्ट से कंपेयर कर दो इसके साथ, और ये जो वैल्यू होगा इससे कंपेयर कर दो इसके साथ, और यहाँ पे y की वैल्यू आएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू y, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आया, y डिवाइड बाई 2। अब यही y की अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो शायद हमारा जो आंसर होगा इसमें से कोई एक आ जाएगा, शायद क्या वही आएगा। देखो ध्यान से, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, तो यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखो कौन सा ऑप्शन होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस 4, सेकेंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई थी, कुछ नहीं है, बाकी सब हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, जेड की वैल्यू इतना दिया है, हमको जेड की वैल्यू 14 निकालना है। तो देखो सब लोग देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर 14 है, घबराना नहीं है। अगर इसको देख के घबरा जाओगे तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे गिव अप कर देते हैं। पहले तुम ना जेड को फाइंड आउट करो, जेड कितना आता है। यहाँ पे होगा 7 प्लस आई डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आई होगा। ठीक है, हमने क्या बोला था, कभी भी नीचे आई नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 माइनस 4 आई डिवाइड बाई 3 माइनस 4 आई, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 3 जा 21, ओके, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 आई माइनस प्लस 3 आई, ये आएगा कितना, माइनस 4 आई स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ पे 4 आई स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 25 हो जाएगा, 25 की वैल्यू इतना हो गया, ये कितना होगा, माइनस 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा डिवाइड बाई कितना, 3 निकालना 4 16 25 आ जाएगा। 25 को डिवाइड करते हो तो ये आएगा 1 माइनस आई आएगा। अब ये जेड की वैल्यू आई है, हमें पूछा कितना है, जेड की पावर 14। अगर जेड की पावर 14 पूछा है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जेड की पावर 14 ही निकालेंगे, उसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो जेड की पावर 14 निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 प्लस आई की पावर 14 रखेंगे। हाँ यार, जेड की वैल्यू इतना है 14, आई की पावर 14। देखो अगर इतना 14 है तो हम ना कुछ ऐसा करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसके पावर कितना हो जाएगा, 7। अगर इसका पावर 7 हो गया तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, बताओ 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस आई का स्क्वायर 1, माइनस आई स्क्वायर है तो प्लस हो जाता है तो 1 हो जाता है, माइनस 2i पावर कितना 7। तो यहाँ पे कितना 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2i, 2 माइनस 2i। ओके, एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक है, बस एक सेकेंड देख लो, हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, 1 स्क्वायर
प्लस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो यहाँ पे -1 स्क्वायर आ जाता, -2i डिवाइड की पावर 7, ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा -2i की पावर 7, और -2i की पावर 7 मतलब -2 की पावर 7 और इंटू आई की पावर 7 इन द सेंस, तो ये आएगा आई की पावर 4 1 4 4 2 8 मतलब आई की पावर 3 आएगा, -2 की पावर 7 इंटू आई की पावर 3, आई की पावर 3 मतलब माइनस आई आता है तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 की पावर 7 इंटू माइनस आई, और यह हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू आई, 2 की पावर 7 इंटू आई, 2 की पावर 7 इंटू आई। देखो इस वाले ऑप्शन को, हाँ थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा, हमारा आंसर आ गया। तुमको एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ, यहाँ पे जब इसको स्क्वायर खोलते हो कुछ नहीं है, ये देखो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस -2ab मतलब -2i, तो ये जो आई स्क्वायर है प्लस के साथ आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन जो आएगा थर्ड ऑप्शन लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन करते हैं।